नमस्कार। फाइनली सीए का नोटिफिकेशन आ चुका है और अब इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है। हाँ, हम वही सीए की बात कर रहे हैं जिस सीए के चलते पूरे देश में एक विरोध की लहर बनी थी और पूरे देश में नहीं, देश के कुछ गिने चुने तबकों द्वारा इसको देश विरोधी कानून बताया गया और खास वर्ग के लिए, एक समुदाय विशेष के विरोध में ये कानून बताया गया। हालांकि जानकारी कम और अफवाह ज़्यादा वाली इस स्थिति में सीए का विरोध होना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हालांकि आज अब सीए जबकि पूरे देश में लागू होने जा रहा है और यूं कहें कि लागू हो चुका है, उसमें भी कुछ लोगों ने अपने विरोध के स्वर उठाने शुरू कर दिए हैं। अब देखना यह है कि किस तरीके से बंगाल और केरल में सीए लागू होता है, क्योंकि बंगाल में ममता गवर्नमेंट की बात की जाए या केरल में लेफ्ट गवर्नमेंट की बात की जाए, ये दोनों लोग सीए के तकनीकी रूप से विरोधी हैं, क्योंकि इनकी राजनीति ही मुस्लिम तुष्टीकरण के ऊपर चलती है। हालांकि ये सीए एक ऐसा कानून है जो नागरिकता देने का काम करता है, ना कि किसी भी नागरिक का नागरिकता लेने का काम करता है। लेकिन इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया गया एक खास वर्ग द्वारा, एक समुदाय के सामने, एक धर्म के सामने, कि उनके बीच एक माहौल डर का बनता चला गया और इसी के चलते पूरे देश में सीए का एक धर्म विशेष द्वारा विरोध किया गया। सीए कानून लागू होने के बाद भारत में आए हुए शरणार्थी, चाहे वो सिख हों, हिंदू हों, ईसाई हों या फिर पारसी हों, जैन हों, बौद्ध हों, इन सभी को भारत की नागरिकता दी जाएगी। सीए कानून के तहत ये प्रावधान है कि मुस्लिमों को भारत में नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन इसका रीज़न ये है कि भारत की चाहे नेबरिंग कंट्रीज मान ली जाए या पूरे वर्ल्ड में भारत के अलावा मुस्लिमों के लिए 56 इस्लामिक कंट्रीज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुसलमानों को किसी भी देश में प्रताड़ित किया जाता है तो उनके लिए इस्लामिक 56 कंट्रीज हैं, 56 देश हैं, वो उन 56 देशों में से कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी अल्पसंख्यक जैन समुदाय से है, हिंदू समुदाय से है, बौद्ध समुदाय से है, पारसी है या फिर जैनी है, तो उसको अगर प्रताड़ित किया जाता है किसी भी देश में या फिर भारत के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें, तो उसके पास शरण लेने के लिए भारत के अलावा कोई और दूसरा स्थान नहीं है। इस कारण सीए कानून को लाया गया। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने संकल्प पत्र में ही सीए कानून को एक मजबूत स्तंभ के रूप में रखा था और उन्होंने 2014 में जीतने के बाद 2016 में ये कानून लेकर आए। हालांकि लोकसभा में ये बिल पास कराने के बाद राज्यसभा में नंबर ना होने के कारण ये बिल गिर गया। दोबारा 19 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सीए कानून दोबारा से लाया गया। हालांकि इस बार नंबर होने के कारण लोकसभा में पास कराने के बाद राज्यसभा में बिल पास हो गया और ये एक कानून बन गया। उसके बाद 2020 में ये कानून बनने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे। अब ये कम जानकारी की बात कहें या फिर अफवाहों की बात कहें, लेकिन ये माना जाने लगा कि अगर ये कानून देश में लागू होता है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की नागरिकता को लेके खतरा है और इसी बात को लेके मुसलमान तबका सबसे ज़्यादा इस कानून के लिए विरोधी रहा। लेकिन आपको बताते चले कि ये कानून नागरिकता देने का काम करता है, ना कि नागरिकता लेने का काम करता है। और जब आज ये कानून लागू हो गया है तो 2014 से पहले जो भी भारत में गैर मुस्लिम शरणार्थी आए हुए थे उनको नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया है और पूरे देश में ये कानून अब लागू हो गया है। हालांकि कुछ विरोधी राज्य सरकारें अभी भी इस कानून के विरोध में खड़ी हैं और वो ये कह रही हैं कि हम अपने राज्य में इस कानून को लागू नहीं करेंगे, क्योंकि ये देश धर्मनिरपेक्ष है और ये कानून सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। लेकिन इस कानून की बात करें या हम खुद नागरिक अधिकारों की बात करें तो बहुत एक सीधा सा मैसेज है कि जब हिंदुओं के लिए, पारसियों के लिए, जैनियों के लिए, बौद्धों के लिए एक ही देश है और अगर उन्हें कहीं भी पूरे वर्ल्ड में सताया जाता है तो वो भारत में ही शरण लेते हैं, तो फिर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नाम पे
अल्पसंख्यकों के नाम पे कि उनको इस कैटेगरी में क्यों नहीं रखा गया है, उनको इस बिल के तहत, इस कानून के तहत उनको नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है, इसके लिए पूरे देश का विरोध करना और देश के या देश में आने वाले जो भी अल्पसंख्यक हैं उनको उनकी नागरिकता का विरोध करना कहां तक जायज है। इस नए कानून को लाना इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि पुराने कानून के तहत जो भी भारत में गैर मुस्लिम शरणार्थी आए हुए थे उनको नागरिकता देना संभव नहीं था। इसलिए इस कानून को दोबारा से देश में लाया गया और संसद की दोनों सदनों से पास करा के इसको एक कानून के रूप में अमली जामा पहनाया गया।